वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारे 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके थे, ये अपना चौथा मॉडल पेपर है। हम इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और टाइटल का नाम है अब की बार बीएसटीसी पार्ट टॉप एमसीक्यू के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पे स्थित है। दोस्तों राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पे स्थित है। दोस्तों ये अपने ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों मैं कई बार एग्जाम में भी पूछा है और मैंने भी इसके बारे में कई बार आपको बताया है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर अपने 12 जिले में है। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऐसे कैसे उत्तर समेत अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी जिसका नाम है राजस्थान जी के ट्रेनिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ होने वाली है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है कि गोपी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है। दोस्तों गोपी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। दोस्तों ये है अपने तमाशा लोक नृत्य शैली के क्या है कलाकार है अपने गोपी जी भट्ट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे। दोस्तों राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे अपने कौन थे दोस्तों, बागा जी। कौन थे, बागा जी अपने भवाई नृत्य के जन्मदाता थे राजस्थान के अंदर। चौथा क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है और वो नृत्य है दोस्तों गौरी नृत्य। कौन सा, गौरी नृत्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है। दोस्तों राजस्थान में लांगुरिया गीत अपने कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है और कैला देवी का मंदिर अपने करौली जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध अपने कैला देवी से है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेंट अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा। ग्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रेंट का मतलब होता है दोस्तों अनुदान करना। क्या होता है, अनुदान करना, ग्रेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, यानी कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। इस लोकोक्ति का सही होगा दोस्तों ना होने पर भी ढोंग करना, यानी कि कुछ ना होने पर भी ढोंग करना, यानी कि अम्मा के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्या कर रही है दोस्तों, ढोंग कर रही है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों कि कम या नपा तुला खर्च करने वाला, यानी कि तोल कर खर्च करने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा दोस्तों। इसके लिए सार्थक शब्द होगा मितव्ययी। क्या होगा दोस्तों, मितव्ययी, यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, मक्खी चूस के भी नाम से जान सकते हैं कि मितव्ययी। ठीक है। नवा क्वेश्चन है दोस्तों कि खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। दोस्तों खेजड़ी का पेड़ अपने किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों अपने खेजड़ी का पेड़ अपने किस लोक देवता से संबंधित है, सबको पता होना चाहिए, वो अपने गोगा जी से संबंधित है दोस्तों। जहां पे वो एक कहावत है ना दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ठीक है दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी, जहां पे खेजड़ी का पेड़ होगा वहीं अपने गोगा जी का मंदिर होगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि आवरी माता का मंदिर कहाँ पे है। दोस्तों आवरी माता का मंदिर अपने निकुंभ में है। कहाँ पे है दोस्तों, निकुंभ में है। और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आवरी माता किसकी कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है कि प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, यानी कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। और दोस्तों वो थे अपने रामदेव जी, जिनको सगुण भक्ति लोक देवता के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको हिंदू लोग और मुस्लिम लोग दोनों ही पूजते हैं। ठीक है, सगुण भक्ति के है ये रामदेव जी। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अगला है कि तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है। दोस्तों तेजाजी के जन्म स्थल का नाम आप अगर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों खड़नाल, जो अपने कहाँ पे है, नागौर में है। कहाँ पे है, नागौर में है खड़नाल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता की बात करें दोस्तों वो है अपने तेजाजी। कौन से, तेजाजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों जूनागढ़ किले का निर्माण अपने किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 15 क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा गढ़ है जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वो है अपने नाहरगढ़, जो जयपुर जिले में स्थित महत्वपूर्ण दुर्ग है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने मेहरानगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर में है, और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने राव जोधा द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों शुद्ध शब्द को अपन को छांटना है, यानी कि चरमोत्कर्ष शब्द कौन सा शुद्ध है। दोस्तों ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, तो चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, चरमोत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, और ये अपना सही शुद्ध आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। दोस्तों वो है अपने दुखी। दुखी क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि काता कातार शब्द युग्म का सही युग्म कौन सा होगा। अर्थ, यानी कि काता कातार। दोस्तों काता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। तो काता का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और कातार का अर्थ होता है दोस्तों जंगल, यानी कि इस सुंदर स्त्री और जंगल इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काता का अर्थ होता है, कांता का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और कांतार का अर्थ होता है दोस्तों जंगल। ठीक है, कांता और कांतार। अगला है दोस्तों, तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है, यानी कि तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है। दोस्तों तम का अर्थ होता है अंधकार, और तमा का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि, तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि तम का अर्थ होता है अंधकार, तमा का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि। इस प्रकार के अर्थ युग्म से संबंधित दोस्तों आपके लगभग 3-4 प्रश्न बनने वाले हैं, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अबज का अर्थ नहीं है, यानी कि अबज का है, अबज के अर्थ है, लेकिन कमल एक अबज का अर्थ नहीं है। दोस्तों गलीचा का निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों गलीचे के निर्माण के लिए अपने जयपुर जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों गलीचे के निर्माण के लिए अपना जयपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अजरक प्रिंट हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों अजरक प्रिंट अपने राजस्थान की बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों, अजरक प्रिंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। दोस्तों अली बख्शी ख्याल राजस्थान के अलवर में, कहां पे दोस्तों, अलवर में प्रचलित लोक नाट्य शैली है अली बख्शी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो है अपना गौरी। कौन सा दोस्तों, गौरी को हम मेरू नाट्य के रूप में भी जानते हैं। 26वां क्वेश्चन दोस्तों कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं। दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य अपने कौन करते हैं, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। दोस्तों इसमें घोड़ी होती है वो एक लकड़ी की बनी हुई होती है, इसलिए इसको कच्ची घोड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। दोस्तों कठपुतलियों का निर्माण अपने उदयपुर में होता है। दोस्तों कहां पे, उदयपुर में होता है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है। दोस्तों ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं, उस्ता कला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों जहां पे भी थेवा कला आ जाए आपको बिना देखे टिक कर देना है कि प्रतापगढ़ इसका सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, प्रतापगढ़ इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मोकड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों मोकड़ी क्या है, अगर आपने सुना है तो नीचे कमेंट करके अभी बताएं कि मोकड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों मोकड़ी अपने लाख की चूड़ियों को कहते हैं मोकड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछ रहा है, यानी कि उसका जो आर्किटेक्चर था वो कौन था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैता था। कौन था, जैता। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग है, यानी कि धानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है। दोस्तों धानव दुर्ग की श्रेणी में अपना, धानव का अर्थ होता है दोस्तों जो रेगिस्तान में हो। दोस्तों कहां पे हो, रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान में कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर का दुर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। दोस्तों वो था अपने कौन सा किला, दोस्तों वो अपना किला था चूरू का किला था। दोस्तों कौन सा, चूरू का किला था। तब क्या हुआ था कि उस समय मुगलों द्वारा आक्रमण होने पर क्या हो गया था दोस्तों, गोला बारूद खत्म हो जाने पर वहां के जो शासक थे उन्होंने क्या, दोस्तों वहां के शासकों द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, और बाद में मुगलों ने हार मान ली कि ऐसा राजा तो आज तक हमने नहीं देखा, और उन्होंने चूरू पर आक्रमण करना बंद कर दिया। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी
खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है दोस्तों, वो अपने शीतला माता, जिसको अपने राजस्थान में सेड़ माई के नाम से भी जाना जाता है, सेड़ माई। ठीक है, चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है? दोस्तों तेजाजी से संबंधित इनमें से स्थान दोस्तों खड़नाल है, सुरसुरा है, परबतसर है, लेकिन पिचियाक अपने तेजाजी से संबंधित स्थान नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग को चिन्हित कीजिए, यानी कि गलत युग में कौन सा आ जाएगा? शिला देवी अपने आमेर में है, बिल्कुल दोस्तों नहीं है दोस्तों, और ये अपना गलत आ जाएगा, करणी माता देशनोक में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो अपने कहां पे है? वो अपने जयपुर जिले में है दोस्तों, हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां। दोस्तों 38वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ये अपने दोस्तों सवाई माधोपुर जिला क्या है दोस्तों, फेमस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासियों गरासियों से संबंधित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा डांस है दोस्तों जो अपने आदिवासी और गरासियों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है? दोस्तों वो अपने कच्ची घोड़ी, मांडल और गैर, सभी के सभी दोस्तों आदिवासियों के संबंधित नृत्य हैं दोस्तों। चलिए 40वां क्वेश्चन है दोस्तों कि झालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? दोस्तों झालोर का जो ढोल डांस है दोस्तों वो किस शैली में आयोजित होता है? आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये थाकना शैली में आयोजित होता है। कौन सी शैली में? थाकना शैली में आयोजित होता है। 41वां क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट की बात करें तो वो अपने दोस्तों तमाशा से संबंधित है दोस्तों, तमाशा से संबंधित है। ठीक है, गोपी जी भट्ट, गोपी जी कृष्ण भट्ट भी कह सकते हैं, इनका नाम गोपी कृष्ण भट्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं 42वें क्वेश्चन कि चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपाकली आभूषण दोस्तों मैं कई बार आपको इस बारे में बता चुका हूं कि इसको तो याद कर लेना दोस्तों, ये अपने सीधे सीधे चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पे? गले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है? दोस्तों चूंप, चूंप आपसे अगर पूछ ले तो चूंप का अर्थ होता है दांत। ठीक है, दांत में पहना जाता है चूंप। ठीक है, चलिए पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है दोस्तों वो अपना आभूषण कौन सा है? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है। दोस्तों वो अपने मुर्कियां, जो अपने पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है। चलिए कान में। अगला दोस्तों पीपल पन्ना क्या है? दोस्तों पीपल पन्ना क्या है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए अपने पीपल पन्ना क्या है। दोस्तों पीपल पन्ना अपने स्त्रियों के कान का आभूषण है, पीपल पन्ना। अगला है दोस्तों की तगड़ी क्या है? दोस्तों तगड़ी क्या है? दोस्तों तगड़ी भी एक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है कमर पर। अगला दोस्तों एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है, इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग होता है? दोस्तों अभी अभी हमने बात की मुर्कियां। ठीक है, चलिए अगला है कि तगड़ी का उपयोग अपने कहाँ पे होता है? दोस्तों तगड़ी अभी हमने बताया था कि वो कमर पर होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पछेवड़ा क्या है? दोस्तों पछेवड़ा का संबंध अपने किससे है? मोटा सूती साड़, ठीक है, उससे संबंधित है। महिलाएं नथ धारण करती है, महिलाएं नथ धारण करती है, कहाँ पे करती है? नाक में। न से नाक, थ से न से नाक, न से नथ। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों इक प्रत्यय से बने इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि इक प्रत्यय से बना कौन सा इसमें से पद गलत है दोस्तों, इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों। दोस्तों सामाजिक बिल्कुल सही है, दैविक बिल्कुल सही है, लेकिन पैतृक भी सही है, लेकिन पक्षिक में इक नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर्प का पर्यायवाची है? दोस्तों सांप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सर्प का पर्यायवाची अपन को बताना है। शार्दूल भी नहीं है, किसी भी नहीं है, जातरूप भी नहीं है, पन्नग अपने सर्प का पर्यायवाची दोस्तों। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है? पाश्चात्य का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए दोस्तों। पाश्चात्य का हो जाएगा दोस्तों, पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। क्या आ जाएगा? पौर्वात्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भीति और भीति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? दोस्तों एक भीति का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? एक बड़ी भी का अर्थ होता है दोस्तों, आप सबके सामने है दोस्तों। बड़ी भी का अर्थ होता है भीति, भीति का अर्थ होता है डर, और एक भीति का अर्थ होता है दीवार, यानी कि डर और दीवार। ठीक है, जहां पे भी बड़ी भी आ जाए भीति तो इसका अर्थ होगा दोस्तों डर,
और जहां पे छोटी बी आ जाए, छोटी बी ये वाली, तो उसका अर्थ होगा दोस्तों दीवार, ठीक है, भित्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी अपने आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग या किला स्वर्णगिरी के नाम से फेमस है? दोस्तों वो है अपना जालोर का किला, ठीक है, स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है दोस्तों, सुवर्णगिरी। और स्वर्णगिरी के नाम से एक एक होता है दोस्तों स्वर्णगिरी और एक होता है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के नाम से अपने जैसलमेर का है दोस्तों, और सुवर्णगिरी के नाम से अपने जालोर किला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़बीठली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रचलित है? दोस्तों गढ़बीठली के नाम से अपने कौन सा है? तारागढ़ बूंदी वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है कि झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों झालीबाब की बावड़ी और मामादेव का कुंड अपने कहाँ पे है दोस्तों? ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला है दोस्तों, घूमर डांस के समय, घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? दोस्तों घूमर जो राजस्थान का सबसे प्रचलित डांस है दोस्तों, उसमें दोस्तों ढोलक और मंजीरे की जरूरत होती है बस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों तुर्कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार अपने कौन है दोस्तों? वो हैं दोस्तों शाह अली और तुक नंगीर। कौन है? तुक नंगीर। दोस्तों ये थे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान और हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है राजस्थान GK ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।